नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन है जो रीट शिक्षक भर्ती की आगामी कट ऑफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस इंतजार में हैं उस इंतजार में कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूँगा इस बार जो कट ऑफ बनेगी रीट की, इस कट ऑफ को 5 लाख विद्यार्थी बहुत हद तक है जो प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे, क्या कुछ इसमें फैक्टर काम करेंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आपको इसमें पूर्ण जानकारी दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और शेयर कर सकते हो तो करिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा इस संबंध में कि अगर अपन 16 वाली भर्ती देखें फिर 18 वाली भर्ती देखें, इन भर्तियों के अंदर आपको एक बड़ी चीज देखने को मिली होगी। इसमें से अगर आप चीज देखें कि 16 वाली भर्ती में अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी, उसके उपरांत 18 वाले में और अधिक बढ़ी। 16 वाले भर्ती के अंदर आपके बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1 लाख से नीचे थी, 1 लाख से ऊपर नहीं थी, 1 लाख के नीचे थी। मतलब एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ सामने, लेकिन ये था कि 70 से 80 हज़ार के आसपास लोग हो सकते हैं उन्होंने आवेदन किया था रीट 16 के अंदर। फिर जब अपने बात आई 18 की, तो और अभ्यर्थियों तक इसकी बात पहुंची, ये भर्ती और हाईलाइट हुई। 16 वाली भर्ती के जो अभ्यर्थी लगी थे उन्होंने अपने वहां जाके इसका प्रचार प्रसार किया, जिससे आपकी 18 वाले भर्ती में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या अधिक संख्या में बढ़ गई, और ये जो अभ्यर्थी थे जहां लाख थी वो संख्या आपके 2 लाख के आसपास पहुंच गई। 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी पिछली रीट भर्ती 18 में शामिल आपके हुए थे, और उन्होंने कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हद में मात्रा में है जो अपना स्थान भी बनाया था। लेकिन अब जो ये रीट भर्ती हो रही है उसमें और ज़्यादा संख्या में ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। इस बार रीट में आपके 4 से 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं बाहरी राज्यों के। अभी किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात आप सभी के लिए होंगी। कैसे होगी मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप इस चीज को समझते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी पर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत शानदार बैच है। कांस्टेबल की एग्जामी भर्ती के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है, और ग्रेड सेकंड का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। आरएस का चल रहा है, प्रैक्टिस बैचेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्स, सारी चीजें हैं जो अनअकैडमी पर इन सभी बैचेस के चल रहे हैं, इन सभी कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप सभी अनअकैडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद है जो लॉगिन करके आप लोग है जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस के अंदर आप सभी को मात्र एक सब्सक्रिप्शन साथ है जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के कोर्सेज एक साथ मिलेंगे, चाहे वीडियो, कांस्टेबल, आरएएस, पटवारी, सभी के कोर्सेज एक साथ अवेलेबल आपको हो जाएंगे केवल एक सब्सक्रिप्शन के साथ है जो। तुरंत जाकर अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से आप प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है टीचर गुरुजी। यहाँ पर कोई है जो किसी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की कोई बुराई करने नहीं आया हूँ कि सोच रहे हो मैं हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सटीक चीजें होती है, तथ्य होते हैं, वो सामने आपके पेश करना मेरा कर्तव्य है और वही मैं करता हूँ। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैटेगरी अपनों पता है कि जब जनरल कैटेगरी की मेरिट ऊपर बढ़ेगी तो अदर कैटेगरी की भी मेरिट भी ऊपर बढ़ेगी। अगर 120 चली जाएगी मेरिट जनरल की, तो संभव है कि ओबीसी का 18-19 तो रहनी ही है, क्योंकि ये सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं आरक्षण के अंदर। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो भी होते हैं, जितने भी अभ्यर्थी होते हैं किसी भी राज्य से, चाहे भारत के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी राजस्थान में अप्लाई कर रहा है या फिर राज्य सरकार खुद अनुमति दे रही है, तो उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो रोजगार की चाहत में, रोजगार की खोज में हर कहीं जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के लोग जाते हैं तो वो जाएंगे, इसमें उनका कोई दोष नहीं। लेकिन दोष ये है कि गवर्नमेंट को सख्त है जो कानून बनाना चाहिए, इसलिए वो लोग शामिल होते हैं इस भर्ती में। और शामिल होने के बाद उनको जब है जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। उनको अपने स्टेट के अंदर, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से आरक्षण को मिलता हो, लेकिन जब वो राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर फॉर्म किसी भी भर्ती के अंदर वो आते हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, और जनरल कैटेगरी के अंदर ही उनको फाइट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनरल कैटेगरी की ही मेरिट बढ़ेगी तब संभव है कि सारी कैटेगरी की मेरिट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनको 2 बड़ी चीज़ों का फायदा है। नंबर 1, इनके जहाँ जो बड़े स्टेट्स हैं, अच्छे स्टेट्स हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, नंबर 1। सेकेंड ये बात है कि इनको टेट का सिलेबस समान है। टेट के और उनके टेट के सिलेबस समान होने की वजह से इनको एक और बड़ा बेनिफिट मिलता है।
और ये जब इस रीट में आते हैं तो उनको इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव होता है उसको ही कवर करना पड़ता है। और वैसे ही उनके सुपर टेट टेट वगैरह उनको कवर किए हुए होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। तो वो सबसे बड़ा उनको बेनिफिट रहता है इस राजस्थान के रीट के अंदर, और वो लोग इसमें फाइट करते हैं क्योंकि सी टेट वगैरह हम सबकी तैयारी करते रहते हैं, तो उनको इतना कुछ ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो ये फायदा उठाते हैं, नुकसान सबसे ज़्यादा जिसको देते हैं, वो लेवल 1 होता है आपके। क्योंकि लेवल 2 में सबसे बड़ी समस्या ये होती है आपकी कि एसएसटी वालों को फायदा निकल जाता है, क्योंकि उनके जीके का पार्ट होता है अलग से, वो थोड़ा सा इनकी गड़बड़ करता है। बाकी वो वहां पे भी वो लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन इतना जितना अपन लेवल 1 का सोचे उतना वो आगे इतना नहीं बढ़ पाते। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए और होता है। और इनको जनरल कैटेगरी की जितनी भी सीटें खाएंगे उतना है जो आपके अदर कैटेगरी को नुकसान होगा। भाई अगर मान लो 120 जनरल कैटेगरी की मेरिट जा रही है, अगर किसी अदर कैटेगरी मान लो अगर एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का बंदा उसका 119 नंबर है और वो जनरल में काउंट नहीं हो रहा, सीधा अपनी कैटेगरी के अंदर काउंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो उसी कैटेगरी के बंदे की है, जो उसी कैटेगरी वाले बंदे की तो नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में काउंट हो गया चाहे 119 नंबर थे। अगर उसी जगह कोई बाहरी राज्य अभ्यर्थी चयनित नहीं होता तो संभव थे कि 19 वाला उसमें चला जाता, और 19 वाला जाता तो बिल्कुल उस नीचे वाले कैटेगरी की फायदा हो जाता। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक क्रम बना हुआ है, इस क्रम के अंदर अदर स्टेट के विद्यार्थी फायदा उठाते हैं, और नुकसान जनरल के विद्यार्थियों का भी होता है और अदर कैटेगरी के विद्यार्थियों को होता है। सबका ही इसमें नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है। लोग सोच रहे होंगे एससी एसटी ओबीसी वाले की इनको जनरल में काउंट करते हैं, हमारा तो क्या नुकसान है। दोस्त ऐसा नहीं है, नुकसान सबको ही है। बात ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी अंदर काउंट करते हैं तो हमारा नुकसान नहीं है, जनरल में काउंट करते हैं इसलिए सभी का नुकसान है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की मेरिट बढ़ेगी तो सबकी बढ़नी। और इस बार जनरल कैटेगरी मेरिट बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा और इनको इनके लिए सम्मानित भी करना चाहिए, जो अभी इस भर्ती में अंदर है, जो बहुत अधिक संख्या में शामिल हो रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चयनित भी होंगे। आपको पता है 5 लाख अभ्यर्थी, तो इसमें बहुत सारे लोग तो चयनित होते, 10% भी लोग चयनित होते हैं, 5% भी लोग चयनित होते, तो जनरल कैटेगरी इतनी सीटें तो वो खा के जाएंगे, लेके ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे ये इस बार जहाँ 16 वाली अपन देखे, 18 वाली देखे, तो इन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन सभी विद्यार्थियों को पता ही था पहले से, वो लोग पहले से रीट की तैयारी कर रहे थे, और जो लोग नए आए उन्होंने भी रीट की 3 साल तैयारी की अच्छे से, तो वो लोग अब इस बार अच्छे से वो तैयारी के साथ इस बार रीट में शामिल हुए। और मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग अदर स्टेट के अभ्यर्थी है ना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए। मैं किसी का विरोध थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के निर्णय है, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है, तो गवर्नमेंट की सारी चीजें हैं, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते। और बदलाव भी गवर्नमेंट कर सकती है, अंदर भी गवर्नमेंट कर सकती है, बाहर भी गवर्नमेंट कर सकती है। बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में, उनके अच्छे नंबर भी है, लेवल 1 भी अच्छे नंबर है, साइंस मैथ और एसएसटी बहुत सभी सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चयनित होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार ये अभ्यर्थी इस बार मेरिट को बहुत ज़्यादा उछाल देने वाले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो निर्माण किया है। और निश्चित रूप से जब ये नियमों का निर्माण होगा, इनको बाहर करने की और या इनका कोटा जब भी फिक्स होगा, तब है जो हो सकता है राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा मिल जाए। तब तक संभवत कुछ भी नहीं होना है। और वैसे ही 16 के अंदर पोस्टें ले गए, 18 वाले के अंदर पोस्टें ले गए, तो इसी प्रकार से इस बार भी आपके अधिक संख्या में पोस्टें ले ही जाएंगे। और जनरल वालों के तो नुकसान है ही है, इसके साथ बाकी वालों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके अभ्यर्थी उनकी कैटेगरी में चले जाएंगे, और जब भी वो उनकी कैटेगरी में जाएंगे तो उनके पीछे वाले बंदे तो बाहर ही हो जाएंगे। तो ये सारा फंडा है इस बार, और इस फंडे में आप समझ गए होंगे कि नुकसान किसको कहां पर हो रहा है, फायदा किसको कहां पर हो रहा है। और ये लोग अगर इतनी ज्यादा संख्या में नहीं होते, इतनी तादाद में लोग नहीं होते, तो जनरल की मेरिट को डिफेक्ट नहीं करते, ना ही जनरल की मेरिट को इतनी ज्यादा संख्या में प्रभावित करते, और इतनी अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं करते, तो सभी कैटेगरी का फायदा होता। जनरल का तो फायदा होता ही होता, बाकी सभी का ही फायदा होता। तो ये सारा कुछ मैटर है इस बार, और ये 5 लाख अभ्यर्थी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले इस बार कट ऑफ के अंदर। इस बात को आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों, मिलेंगे ऐसे ही नॉलेज वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ऐसे ही कुछ नई बड़ी अच्छी चीजें, कुछ भी और नए फैक्ट आपके सामने लाने की कोशिश हम करेंगे, और आशा करता हूं कि आप लोग जुड़े हैं तो कुछ नई चीजें देने की कोशिश हम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट दी है और उनके अच्छे अंक हो चाहे अच्छे अंक नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, उनको अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। 9 से 10 हजार के आसपास आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, और बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जुड़े हुए हैं, लगातार का फ्लो बना हुआ है भर्ती तैयारी के लिए, तो आप लगे रहे। ग्रेड सेकंड में भी आपके सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत शानदार रहेगा। और जिनका रीट में हो रहा है ग्रेड सेकंड में होगा, तो रीट वालों का फायदा करके जाओगे भाई, किसी का फायदा ही होगा। आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि ग्रेड सेकंड की भर्ती बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है आपके लिए, और अच्छा चांस है सरकार के अंदर आपके लिए
और जिनकी बीएड हो रखी है वो लोग जरूर से जरूर अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। काल करे सो आज कर। साथियों अभी से शुरू कर दीजिए, किसी भी चीज को लेकर डिले मत करिए। आपके रीड के अंदर अंक अच्छे है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ग्रेड सेकंड की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।